गजेंद्र गजेंद्र नाम का हाथी है। ये गजेंद्र भैया है कौन? हु नामक गंधर्व और एक ग्राह है जो पांडवंशी राजा के रूप में है। ये पूर्व जन्मों का श्राप किस द्वारा, कोई नारद के श्राप से तो कोई देवल ऋषि के श्राप से आए हुए हैं। ये पशु की योनि में चले गए हैं। स्वयं श्री कहते हैं सुखदेव कि हे राजा परीक्षित, क्षीर सागर के उत्तर मुख दिशा में एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। त्रिकुट नाम का पर्वत जिसका 10,000 योजन विस्तार चतुर्थ कोण से सुसज्जित था। उसी के मध्य में एक दिव्य सरोवर, सरोवर में नाना प्रकार के दिव्य शीतल जल आनंद को प्रदान कर रहे थे। उसी त्रिकुट नाम के पर्वत पर एक गजेंद्र, एक हाथी का संपूर्ण परिवार रहा करता था। गजेंद्र अपने आप में बड़ा ही बलिष्ठ था। उसको बड़ा अहंकार था कि भैया मेरे सामने कोई है नहीं। स्वयं अपने आप के अहंकार का प्रतिबोधन करता था। गर्जना ऐसे मानो करता था कि सारे वृक्ष पर बैठे हुए पशु आदि अपने स्थान को छोड़कर चले जाते थे। ऐसा गर्जना था उसका। उसका परिवार भी बड़ा विस्तार था। गजेंद्र अपने परिवार के साथ उस सरोवर में स्नान करने के लिए एक दिन चला गया और जल क्रीड़ा करने लगा। जल में बसा हुआ ग्राह जिसको मगरमच्छ कहते हैं, वह अपने परिवार के साथ उसी जल में निवास करता था। छोटे छोटे बच्चों के साथ निवास करता था। गजेंद्र का उथल पुथल देखा तो कहा करे भैया ये गजेंद्र बड़ा अहंकारी है। यदि इसे हम रोकते नहीं हैं तो हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर ये अपना पैर रख देगा और हमारे बच्चों की समाप्ति हो जाएगी, जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। इस गजेंद्र को रोका जाए। रोकने के लिए ग्राह आगे की तरफ बढ़ा और जाकर के गजेंद्र के पैरों को पकड़ लिया। गजेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा कि लो भैया, ये आए हुए हमारे पैरों को पकड़ने, अरे दाहिने को पकड़े हो बायां रख देंगे, मर जाओगे। अहंकार के वशीभूत होकर शब्द तो कह दिया गजेंद्र ने, लेकिन गजेंद्र को यह पता नहीं है कि जल में मगरमच्छ का बल कई गजेंद्र के बल से अधिक होता है। वो बलिष्ठ स्वयं है। युद्ध आरंभ हो गया। कभी गजेंद्र बाहर को खींचता तो कभी ग्राह जल में खींच लेता। ऐसे प्रकरण को करते करते मास पर्यंत बीत गया। जो परिवार के सदस्य थे गजेंद्र के, वो धीरे धीरे एक दूसरे को छोड़ छोड़ करके जाने लगे। कहा कि भैया एक दिन, 2 दिन, सप्ताह, मास पर्यंत तुम्हारा इंतजार किए, तुम लग रहा है कि जल से बाहर नहीं निकलोगे। प्रलोभन मात्र के द्वारा जल से गजेंद्र के परिवार बाहर निकल गए। गजेंद्र अकेला पड़ गया। आज गजेंद्र के मन में ऐसा भाव करे भैया मैं अकेला हूं, जो संपूर्ण परिवार के साथ था, आज मेरा परिवार कहां गया। मन में विचार किया कि लग रहा है कि मुझे स्वयं ही अकेले युद्ध करना पड़ेगा। गजेंद्र और ग्राह का युद्ध चलने लगा। ऐसे करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गया। भैया बिना अन्न जल का खाए पिए गजेंद्र ने अपने बल पौरुष को समाप्त कर दिया। ग्राह चरणों को पकड़ा हुआ है। वैसे ही उसने सोचा कि भैया तुम्हारे अंदर जो बल है तुम्हारे समस्त बल को समाप्त कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे पैरों को मैं छोड़ नहीं सकता। पैरों को पकड़े हुए वैसे उसी स्थान में प्रतिनिधित्व कर रहा है। गजेंद्र अपने बल को लगा रहा है, लेकिन अब उसका बल समाप्ति की ओर है। ग्राह अपने बल को लगा रहा है, क्योंकि वह जल में है तो उसका बल संबल मिल रहा है। गजेंद्र का समस्त बल जब समाप्ति की ओर हो गया तो गजेंद्र ने भगवान नारायण से गजेंद्र स्तोत्र का पाठ किया।
भागवत जी में वर्णन आया है कि गजेंद्र स्तोत्र का पाठ यदि मनुष्य यदि कर्ज में डूबने लगे तो गजेंद्र स्तोत्र का पाठ करे तो उस पाठ के फलश्रुति के द्वारा वह कर्ज से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। वह गजेंद्र भगवान नारायण की स्तुति करता है, उन्हें वंदना करता है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निशम्यशेषाय सम्याय नमो ज्ञानाय घनाय च। हे परमात्मा, मैं ये नहीं जानता हूं कि ज्ञानवान के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। मैं वह ज्ञानी भी नहीं हूं, मैं मूढ़ हूं, मैं अज्ञानी हूं। मैं ये नहीं जानता कि ईश्वर का नाम क्या है, ईश्वर को किस नामों से बुलाया जाता है, आपका नाम क्या है, आपके गुणानुवाद क्या है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि शांताय, हे परमात्मा, शांतम सुखाय, जो समस्त सृष्टि को शांति प्रदान करने वाले हैं, हे परमात्मा, मैं आपको अनुमोदन करता हूं, आप आइए और मेरी रक्षा करिए। भगवान नारायण के पास जब कमल पुष्प को सूंड में लेकर के इस गजराज ने ग्राह की पीड़ा के द्वारा भगवान की जब स्तुति किया तो भगवान प्रकट हुए। भगवान चक्र सुदर्शन के द्वारा उस ग्राह का वध करते हैं। भगवत कृपा से प्रसिद्ध लीला भया भगवान का कि गजेंद्र भगवान के कमलवत चरणों में प्रणाम किया और अपने प्राणत शरीर को परित्याग किया। कहा कि हे परमात्मा, मैंने तो पांडवंशी राजा के रूप में था, देवल ऋषि के श्राप से प्रदत्तता के कारण मैंने अपने अहंकार के द्वारा इस गजेंद्र योनि में आ गया था। हे परमात्मा, आपने मुझे मुक्ति प्रदान करके यशो गति प्रदान की। परीक्षित पूछते कि हे प्रभु, इस गजेंद्र का संबंध क्या है? बोले कि संबंध यह है कि संसार जगत में भगवान के भक्त केवल मनुष्य ही नहीं है, भगवान के भक्त तो पशु योनि में भी विद्यमान है जी, पशु योनि में भी है। पशु योनि में भी भगवान के परम वैष्णव भक्त हुए, वो गजेंद्र हो चाहे गिद्धराज जटायु हो। गिद्धराज जटायु का तो सम्मान इतना बड़ा श्रेष्ठ है, मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि हमारे देश की जब नारी का सम्मान जा रहा था तो मनुष्य उस पक्षीराज गिद्धराज जटायु ने आगे बढ़ करके हमारे देश का प्रतिनिधित्व किया था। पूज्य श्री चंद्रशेखर मिश्रा बड़े एक सुंदर रचनाकार हुए। उन्होंने बड़ा सुंदर भाव में लिखा था कि सिया के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप समैले, रावण गीध में का समता, पर चोची पाखन से लड़ गईले। कि अरे देसऊ है कि देसऊ है सब लोग है, पर ऊ दिनमा कहमा चली गईले। कि देसऊ है सब लोग है, पर ऊ दिनमा कहवा चली गईले। कि लाज बचावे बदे पर नारी के, भारत में गिद्धो मरी गईले। पर नारी की सम्मान की रक्षा के लिए हमारे देश में गिद्ध मर जाते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य है हमारा कि कहीं नारी का सम्मान जा रहा है और हम अपने मुख को विमोचित करके मुख को मोड़ ले रहे हैं। ये हमारा और आप पर गलानी का विषय है। इस देश में गिद्ध भी पूज्यमान हो जाता है। शिष्टमय गिद्ध का पूजन, ये भगवान के परम वैष्णव भक्त हैं। वो गिद्धराज जटायु का नाम आता है, सम्मान पूर्वक लिया जाता है। कहा कि महाराज हे परीक्षित, इस धराधाम पर भगवान के परम वैष्णव भक्त हनुमान हुए, जो पशु योनि में होकर भी भगवान का दिव्य सेवा किया। वानरों ने ही भगवान राम का प्रतिनिधित्व किया था, रण क्षेत्र में भाई बन करके उनका संबल प्रदान किया था। ऋक्षराज जटायु का नाम आता है। धर्मानुकूल में होकर के एक से एक राजपतियों का नाम जो पशु योनि में होकर के भी जो भगवान से समन्वय किया, यह परम वैष्णव भक्त है।
गजेंद्र मोक्ष के उपरांत कहा कि प्रभु परमात्मा किसी का स्वभाव देखते हैं, स्वरूप नहीं देखते। भगवान का संबंध भगवान देख करके संबंध नहीं स्थापित करते, भगवान सुन करके संबंध बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के जो भगत होते हैं भगवान को देखते नहीं, भगवान के बारे में सुन करके भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। और भगवान ऐसे हैं कि चुन चुन कर जाकर के तारते हैं। दिन रात गाली दे रहा था रावण, 7 समुद्र पार करके परमात्मा ने सेतु बांध रामेश्वरम का निर्माण करके उसके घर जाकर के उसको तार दिया। ये भगवान का स्वभाव है, जिस विधि द्वारा हो तार तो दिया। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान से संबंध की व्यवस्था है। हम किस प्रकार का संबंध भगवान से चाहते हैं ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है। परमात्मा के सामने करोड़ों अपराधी हैं, हम करोड़ों जन्म का अपराधी हैं, और भगवान के सन्मुख चले जाकर के विग्रह के सामने जाइए और क्षमा याचना करिए कि हे ठाकुर जी मैं अपराधी हूँ, फिर भी मैं आपका संतान हूँ, आप मुझे क्षमा करिए। भगवान कहते कि सब क्षमा। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अधना सकता। करोड़ों जन्म का अपराधी क्यों न हो, यदि भगवान के सन्मुख आ गया तो अपराधी नहीं है, उसका अपराध क्षम्य हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान के सन्मुख आने के बाद वो अपराधी नहीं है। इसीलिए हम और आप मंदिर में जाते हैं तो परमात्मा के विग्रह के सन्मुख खड़े होकर के भगवान को दर्शन करिए। मंदिर में जाकर के मंदिर का झूमर नहीं देखना, भगवान की जो विग्रह प्रतिमा है उस विग्रह प्रतिमा को देख करके अपने आप को कहिए, हे प्रभु हम आपके शरण में आए हैं, आपके चरणों में आए हैं, हमें क्षमा करिए क्योंकि मैं अपराध को समाप्त करना चाहता हूं। शस्त्रोपराधी पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मापात संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पापो। हे प्रभु करोड़ों जन्म का जो मैं पाप किया हूं सो आज इस नर्तन में आया, अतः इससे मुक्ति प्रदान करने का कार्य करिए कि पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम, बार बार जन्म लेना और मरने की गति से मुक्ति प्रदान हो जाए। ऐसा भाव प्रकट किया। यही भगवान का सहज स्वभाव है। जन्मे के जाहिला जबू